Good morning everyone. Today we are going to discussing about introduction of life insurance. Okay? अगर हम हमारी कंट्री में इंश्योरेंस की बात करते हैं सो इसके टू सब कैटेगरीज हैं. ओके, फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड है जनरल इंश्योरेंस. सो इस लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं वो है लाइफ इंश्योरेंस. ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे जनरल इंश्योरेंस. और इंश्योरेंस से जो रिलेटेड इसके इंक्लूडिंग वेरियस टाइप्स हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसके जो टाइम पीरियड्स होते हैं और इंश्योरेंस किन चीज़ों पर होता है, कब होता है. ओके, इसको भी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. ये जो रिलेटेड है ना, ओके, अगर हम ये सीख लेते हैं ना, कभी हम बैंक में जाते हैं इंटरव्यू के लिए या कोई बैंक का एग्ज़ाम्स होता है या कोई इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, सो हम इसको अच्छे से इसके क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं और इंटरव्यूअर के सामने इसको ये इंश्योरेंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसके वेरियस टाइप्स बेसिक तो सबको पता होता है, लेकिन इसके जो वेरियस टाइप्स हैं और इसके जो टाइम पीरियड्स हैं उसको हम ये लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो. इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस में हम लाइफ इंश्योरेंस अंडरस्टैंड करने वाले हैं. हमारा जो टॉपिक है वो है लाइफ इंश्योरेंस. अगर हम लाइफ इंश्योरेंस को पढ़ने जा रहे हैं तो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी कंपनियां होती हैं ना, सो उसका जो बिग इंस्टीट्यूशंस है वो है IRDA. ओके, यहाँ पे पिक्चर्स भी शो हो रही हैं. और IRDA स्टैंड फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. ओके, सो हम जब ये चैप्टर कंप्लीट किए ना, फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया. ओके, तो जो भी फाइनेंशियल मार्केट है, जो भी फाइनेंशियल सिस्टम्स है ना, जो ये सब हमने कंप्लीट किया ना, इसमें ही जब हम इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे थे तो उसमें से एक इंस्टीट्यूशन था जो RBI है और जो सेबी है, और उसमें से ही एक इंस्टीट्यूशन है IRDA. ओके, सो जो भी कॉरपोरेशन, जो भी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन होती है ना, जितनी भी इंश्योरेंस वाली कंपनियां होती हैं उसको जो लाइसेंस प्रोवाइड करता है ना वो है IRDA. ये बिग इंस्टीट्यूशंस है. ओके, इंश्योरेंस कंपनी का. और उनका री इंश्योरेंस भी, जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं री इंश्योरेंस भी कराता है. ओके, भारत में. और इसका जो वेबसाइट है यहाँ पे दिया है IRDAI.government.in. और यहाँ पर वेबसाइट भी दी हुई है और ये फाउंडेड इस्टाब्लिश कब हुआ था वो भी दिया हुआ है. ओके, 1999 में. सेक्टर्स सिर्फ ये इंश्योरेंस सेक्टर्स है. इंश्योरेंस के लिए ये इंस्टीट्यूशंस है. हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है. और इसका टाइप क्या है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है. ओके, और इसके जो चेयरपर्सन है उसका नाम है सुभाष चंद्रा कुंतिया. ओके, उसका जो बिग इंस्टीट्यूशंस है ना वो है IRDA. अगर इसके बारे में आपको और ब्रीफली पढ़ना है ना तो आप इसको गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हो. बट जो इसका बेसिक है जो आपको याद रखना है IRDA से रिलेटेड, वो IRDA स्टैंड फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. और इसका जो इस्टेब्लिश ईयर है और इसका जो सेक्टर है और इसका जो हेडक्वार्टर्स है, अगर आप ये याद रखेंगे, जो इसके MCQs होते हैं ना, जो भी बैंक के एग्ज़ाम्स में आते हैं या कोई भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो आप उसके आंसर लिख सकते हो. लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया. ओके, तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस वेरी पॉपुलर्स है. ओके, भारत में. ओके, बट जो लाइफ इंश्योरेंस के जो वेरियस टाइप्स हैं, ओके, हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि जो लाइफ इंश्योरेंस है उसके जो टाइप्स हैं इंक्लूडिंग टाइप्स, उसको अंडरस्टैंड करेंगे. तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है. फर्स्ट है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, सेकेंड है होल लाइफ पॉलिसी, थर्ड इंडोमेंट पॉलिसी, फोर्थ है मनी बैक पॉलिसी, फिफ्थ है एनुटीज़ एंड पेंशन प्लान, एंड सिक्स है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ULIP. ओके, सो ये इतने टाइप्स हैं. ओके, ये 6 टाइप्स हैं लाइफ इंश्योरेंस के. और इसके हम डेफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे और इसके टाइम पीरियड्स. ओके, तब जाके हमें ये जो लाइफ इंश्योरेंस है वो क्लियर होगा. सिंपल जो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड बेसिक डेफिनेशन है हमें मालूम है लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है. बट अब इसके जो इंक्लूडिंग वेरियस टाइप्स है ना, उसका जो डेफिनेशन है और उसका जो टाइम पीरियड्स है वो हम वन बाय वन देखेंगे. ओके, यहाँ पे फर्स्ट टाइप देखेंगे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी. सो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, इसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है और आपका जो इसमें प्रीमियम होता है ना, जो आप अमाउंट पे करते हो वो वेरी लो होता है. ओके, हम इसका जो एश्योर करते हैं ना इसका अमाउंट मिलने का, वो आफ्टर दैट ही मिलता है. ओके, और ये लाइफ कवरेज बेस्ड पॉलिसी है. हाँ, अगर हम जो लाइफ इंश्योरेंस को एनालाइज करते हैं ना, सो इसमें
ये डेफिनेशन बताया है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का। ओके, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये होता है, इसका प्रीमियम वेरी लो होता है क्योंकि आपको मतलब काफ़ी टाइम तक भरना पड़ता है, 20 ईयर्स 15 ईयर्स। ओके, और इसका जो 100% जो रिफंड और रिटर्न मिलता है ना, वो आफ्टर दैट। ओके, ये आपको आपके फैमिली के बेनिफिट्स के लिए। ओके, सो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, वो प्रीमियम ईयर इज़ वेरी लो। ओके, और जो पेड होता है, जो भी आपको 100% रिफंड और अमाउंट आफ्टर दैट। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ सेकेंड टाइप, होल लाइफ पॉलिसी। सो यहाँ पे जो दिया है होल लाइफ पॉलिसी, यहाँ पे दिया है एश्योर अगेंस्ट आइदर डेथ ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी पीरियड। ओके, सो यहाँ पे जो स्पेसिफिक पीरियड टाइम दिया वो है यूजुअली 100 ईयर्स ऑफ एज प्रीमियम ऑन दिस पॉलिसी इज़ पेड फॉर अ लाइफ टाइम। ओके, सो यहाँ पे जो प्रीमियम दिया है वो पेड करने का लाइफ टाइम भी बोल सकते हैं, और यूजुअली 100 ईयर्स तक उसको पे करना ही होता है, उसका पूरा होल लाइफ कवरेज होता है। ठीक है, ये और ये प्लानिंग का, ये जो प्लानिंग करते हैं हम लोग, जो टाइप ऑफ प्लानिंग होती है ये प्लान की होल लाइफ पॉलिसी की, सो इसका जो बेनिफिट्स क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि आफ्टर डेथ ये इसका जो बेनिफिट होगा वो हमारी फैमिली को, जो इसका 100% रिफंड और रिटर्न मिलता है ना, वो हमारी फैमिली को जाता है। ओके, सो होल लाइफ पॉलिसी क्या हो, जो भी प्रीमियम होता है उसको हमें पूरी लाइफ पे करना होता है, एटलीस्ट 100 ईयर्स तक। ओके, और इसका जो बेनिफिट है वो हमारी फैमिली के लिए होता है। ओके, सो फैमिली, हमें पता है कि जो सर्वाइव करना है यहाँ पर, तो उसके लिए कुछ अमाउंट लगता ही है डेली लाइफ में। थर्ड टाइप ऑफ पॉलिसी, इंडोमेंट पॉलिसी। ओके, अब इंडोमेंट पॉलिसी ये थोड़ा नहीं समझ, इंडोमेंट मीन्स व्हाट, ये थोड़ा नहीं समझेगा क्योंकि ये बेसिक नहीं है और इतना हमें इसके बारे में सुने नहीं है। ओके, सो इंडोमेंट मतलब होता है फंडिंग करना। ओके, इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे दिया है जो भी हम ऑब्जेक्टिव से हमारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव से हम हमारा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसका ऑब्जेक्टिव जो भी होता है इन्वेस्टमेंट का। ओके, सो इन फ्यूचर आगे जो भी हमारा प्लान होता है 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स, तो उसका जो पैसा होता है ना, तो उसका पैसा एटलीस्ट हमें जो मिनिमम होता है ना उसका 15% इंटरेस्ट रेट, 10% इंटरेस्ट रेट वो बढ़ के मिलता है। तो एक फिक्स अमाउंट होता है, उतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ओके, एवरी मंथ, और उसके बाद हमें इतना अमाउंट मिलेगा। जैसे कि हमारे बैंक में एक पॉलिसी है SIP पॉलिसी। ओके, सो सम अमाउंट उसमें ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है, और इन फ्यूचर जितने टाइम का आप SIP लेते हो, ओके, सो वो उतना आपको अमाउंट मिलेगा, और उसका मिनिमम जो इंटरेस्ट रेट है ना वो एटलीस्ट 16% है। ओके, 16% आपको इंटरेस्ट रेट मिलता ही आपके अमाउंट पर। ओके, तो इंडोमेंट पॉलिसी क्या है, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, फंडिंग करते हैं अपने फ्यूचर के लिए। ओके, सो ये जो SIP पॉलिसी है ना, ये इससे ही रिलेटेड है, इंडोमेंट पॉलिसी से। ओके, सो ये भी आपको क्लियर होगा, आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। 4 टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज़ मनी बैक पॉलिसी। तो ये पॉलिसी किस लिए है, ये कंबाइंस करती है डेथ एंड सर्वाइवल्स। ओके, सो यहाँ पे जो भी हमने प्लान लिया है, जो भी हम प्रीमियम पे करते हैं, सो इन बिटवीन जो भी हमारा प्लान था उसके बीच में ही अगर हम हमारा पैसा वापस चाहते हैं, तो ये जो कंपनियाँ होती है ना, वो जो लमसम हमारे अमाउंट को प्रोवाइड करता है। ओके, वो होता है 20% या 40%, +20 या 40%। अगर हम उनको एश्योर करते हैं मतलब हम जो हमारा ये पैसा जो रिटर्न ले रहे हैं, या तो हमारे चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए। ओके, सो अगर हम ये पैसा रिटर्न लेते हैं ये इन चीज़ों के लिए, तो वो पैसा हमें रिटर्न मिलता है या 20% या 40% में। ओके, मनी बैक पॉलिसी यही है कि हम जो भी प्लान लिए उससे पहले ही हम हमारे पैसे रिटर्न लेते हैं इन चीज़ों के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए। उसमें भी जो हमारा अमाउंट है हम उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, जो रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, वो 4 से 6% होता है। इन बिटवीन में भी हमने जो पैसे निकाले हैं 4% से 6% होता है। ओके, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और अगर हम ये जो प्लान से पैसे नहीं निकालते हैं, तो लास्ट में हमें फुल अमाउंट मिलता है आफ्टर दैट। ओके, तो आई होप इट इज़ क्लियर, मनी बैक पॉलिसी। फिफ्थ टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, एन्युटीज एंड पेंशंस। अब यहाँ पे एन्युटी इज़ अ पॉलिसी वेयर लमसम इज पेड टू द इंश्योरर। अभी यहाँ पे क्या दिया है कि हम एन्युटीज मतलब होता क्या है कि एक फिक्स्ड अमाउंट, ओके, एक फिक्स्ड अमाउंट हम पे करते हैं किसी कंपनी को कुछ सालों तक। ओके, सो एन्युटीज मतलब होता है एक फिक्स्ड अमाउंट हम पे करते हैं कोई कंपनी को। हाँ, हम अब हम यहाँ पे इंश्योरेंस की बात करें तो हम इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं
एक फिक्स अमाउंट 10 सालों तक 20 सालों तक, सो उसका जो हमें रिटर्न मिलता है, ओके, ये आफ्टर डेथ नहीं, ये एक प्लान होता है, ओके, जितना जितना टर्म प्लान हम लेंगे, ओके, जितना अमाउंट हम पे करते जाते हैं उस पर हमें अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ओके। सो एन्युटीज़ मतलब क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट जो हम पे करते हैं हमारे इंश्योरेंस कंपनी को, हाँ, वो डिपेंड करता है आपका प्रीमियम कौन सा है और आपका प्लान कौन सा है, ओके। सो वैसे ही आपको रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको, ओके। सो एन्युटीज़ मतलब होता है एक फिक्स अमाउंट जो आप पे कर रहे हो कंपनी को। 6 टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ULIP। ULIP का हमें फुल फॉर्म पता है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, ओके, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो ये जो प्लान्स है ना, ये कॉम्बिनेशन है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का, ओके। तो यहाँ पे दिया है, देखो, द प्रीमियम पेड आर इन्वेस्टेड इन फंड्स, सो दीज फंड्स में भी इक्विटी फंड्स, डेब्ट फंड्स और बैलेंस फंड्स, ओके। सो ये जो हमने पढ़ा ना इससे पहले, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और इंडोमेंट पॉलिसी, ओके। सो ये दोनों पॉलिसी का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, ओके। सो हमारे जो पैसे हैं ना, जो भी हम प्रीमियम पे करते हैं मंथली, ओके, या ईयरली, तो ये पैसे को ना इन्वेस्ट किया जाता है कहाँ पे, इक्विटीज़ में, डेप्ट में, ओके, जो शेयर्स होते हैं, ओके। और यहाँ पे दिया है, देखो, द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द पॉलिसी ऑल्सो ऑफर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू द इंश्योरेंस, ओके, इंश्योर। तो मतलब क्या है, ये जो पॉलिसी है ना, ये फ्लेक्सिबल पॉलिसी है। इसका मतलब है कि जब भी हमें पैसे की ज़रूरत है ना, तो हम हमारे पैसे को निकाल सकते हैं, ओके। सो ये जो ULIP है ना, सिंपल है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का। सो हमने 6 टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस अंडरस्टैंड किया। आई होप ये क्लियर होगा, ओके। और इसमें कोई डाउट आता है आपको, कुछ चीज़ें आपको या एक्स्ट्रा लगता है कि ये भी बताना चाहिए था, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ओके।